ये है सत्र 2024 से 25 का परिणाम पत्रक। इसको किस तरह से भरेंगे बारी बारी से हम बताएंगे। अधिकतर साथियों को यहाँ दिक्कत हो रहा है, इसका भी समाधान होगा। 100% आपको सही जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम यूट्यूब चैनल क्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप परिणाम पत्रक, जिसको प्रगति पत्र पहले बोला था, अब किस तरह से भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये है प्रगति पत्रक, जिसको परिणाम पत्रक के नाम से अब बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है 24 से 25 सेशन का। इसको कैसे भरना है, बहुत सारे साथी परेशान होने वाली कुछ चीजें भी है, तो उसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में विद्यालय का नाम, इतना तो आपको भरना आता ही है, सभी शिक्षकों को आता है, लेकिन हम मैनुअली जो बताने का प्रोसेस है वो बता रहे हैं। यहाँ पे स्कूल का नाम आपको फिल करना है। उसके बाद यह जो कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर आपका जो नया CRC बना है, या जो भी ओल्ड ही है आपका, जो भी है वो नाम फिल करना है। उसके बाद जो डायस कोड अपने स्कूल का फिल करना है, फिर प्रखंड और जिला, इतना तो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आते हैं स्टूडेंट का विवरण, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, जन्म तिथि, उसके मम्मी का नाम और मोबाइल नंबर, पिता का नाम और मोबाइल नंबर। वर्ग एवं सेक्शन, वर्ग मतलब क्लास, सेक्शन अगर ABC एक से अधिक सेक्शन है तो आपको ABC फिल करना है, या नहीं तो सिर्फ वर्ग ही फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रमांक मतलब रोल नंबर कितना है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है, शैक्षिक क्षेत्र का क्या विषय है। भाषा में हिंदी / उर्दू, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विज्ञान, संस्कृत और राष्ट्रभाषा। जैसे कि एक क्लास 2 क्लास के लिए क्या होगा, अंग्रेजी हो जाएगा, गणित हो जाएगा, उसके बाद भाषा में हिंदी या उर्दू। फिर 1 से 5 अगर है 3 4 5 का, तो उसका भाषा हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रभाषा है तो राष्ट्रभाषा क्या होता है, देखिए, जो बच्चे उर्दू का परीक्षा देता है वो राष्ट्रभाषा का परीक्षा देगा, मतलब उसका राष्ट्रभाषा का नंबर ऐड होगा। और जो हिंदी देता है उसका राष्ट्रभाषा नहीं होगा। 1 to 5 तक संस्कृत नहीं होता है, फिर 6 से शुरू होता है संस्कृत। तो कुल मिला के कहा जाए, जो उर्दू का परीक्षा देता है उसका राष्ट्रभाषा का भी परीक्षा होता है। जो सिर्फ हिंदी का देता है, मतलब उर्दू वाले बच्चे नहीं है, उर्दू परीक्षा नहीं देते हैं, तो उनका अगर 6 में है तो संस्कृत रहेगा, 1 to 5 में है तो संस्कृत नहीं होता है, मतलब 4 ही विषय का उसको एग्जाम देना पड़ता है 1 to 5 में हिंदी वाले को। अब रही बात के यहाँ पर ये मेन समझने की चीज है, मासिक परीक्षा औसत प्राप्तांक पूर्णांक 85 है, वो अंक भरना है यहाँ पर। तो परसेंटेज भरेंगे कि क्या भरेंगे, पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अर्धवार्षिक सेक्शन है, एक होता है कि इधर अर्धवार्षिक, फिर दूसरे साइड वार्षिक, लेकिन अलग अलग यहाँ पर सेक्शन बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक पूर्णांक, अर्धवार्षिक मतलब जो अभी सितंबर महीने में आपने एग्जाम लिया है, 50 में कितना नंबर लाया, भाषा में, अंग्रेजी में, बारी बारी से लिख दीजिएगा, मेन इसको समझना है। अब यहाँ पर बारी से समझिए। देखिए, मासिक परीक्षा औसत, तो कहने का मतलब अप्रैल से मासिक परीक्षा शुरू है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना। तो पूर्णांक कितना होना चाहिए, देखिए 50 पूर्णांक ही होगा, लेकिन इसको इस तरह भरा जाएगा, इसी वीडियो में हम इंक्लूड कर देते हैं। मान के चलिए अप्रैल में कितना नंबर लाया बच्चे, 30 नंबर लाया, फिर मई में कितना लाया, 40 लाया, 45 लाया, ऐसे करके 5 महीना का आपको नंबर जोड़ करके 5 से क्या करना है, भाग देना है। जितना नंबर आएगा वही यहाँ पर फिल करना है, औसत नंबर। पिछली वीडियो में हम जो है फिर मिस किए थे बताने में, हम बताए थे कि 5 महीने मतलब 10-10 करके नंबर मासिक एग्जाम लेना है, उसके आधार पे यहाँ पे 50 नंबर है, वो नहीं, यहाँ पे औसत कह दिया है स्पष्ट। 50 नंबर का ही परीक्षा होता है और होगा, लेकिन क्या करना है, आपको औसत लिखना है। औसत मतलब 5 महीने का जितना भी नंबर लाया है उसे 5 से भाग देकर के जितना बन रहा है उसका उतना नंबर यहाँ पर फिल करना है। नंबर फिल करना है, प्रतिशत नहीं, ठीक है। मान के चलिए औसत यहाँ पर हो गया 46, तो 46 फिल कर लेंगे। 46 अगर 6 हो गया, मतलब पॉइंट जैसे कि 5 है, तो इसको 45 ही लिखते हैं। अगर यहाँ 6, 7, 8 मतलब 5 से अधिक हो गया पॉइंट के बाद, तो क्या करेंगे, ये इस अंक को बढ़ा देते हैं, मतलब इसको अगर 45 मतलब 6 भाग देने के बाद आता है, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा राउंड फिगर में 46। यहाँ पर मासिक वाला फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अर्धवार्षिक में जो भी आया है नंबर 50 में, ये तो क्लियर है ही। फिल करने के बाद दोनों को ऐड कर देना है, मतलब जोड़ देना है, तो दोनों अंक हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा 100 अंक। अब ग्रेड कैसे फिल कीजिएगा,
बिल्कुल, यहाँ पे सभी जितने भी मासिक वाला में है टोटल जोड़ देना है, फिर सबका टोटल जोड़ना है। अब ग्रेड देखिए, ठीक है, तो कुल का भी ग्रेड होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सबसे नीचे ग्रेड है दिया हुआ है, तो काहे हम परेशान कराएं आपको। 100 से 81 तक जो भी लाएगा उसको ए ग्रेड देंगे, मतलब बहुत अच्छा। 80 से 61 तक अच्छा के श्रेणी में आएगा बी ग्रेड। 60 से 41 सी ग्रेड आपके प्रगति पत्र में लिखा हुआ है, ठीक है। 40 से 33 तक अगर लाया 100 नंबर में, ठीक है, तो उसका डी ग्रेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर 33 से कम जिसका भी है तो ई ग्रेड आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रेड फिल करना है, सबका जोड़िएगा बारी बारी से, जितना भी नंबर आएगा यहाँ पे भी जितना भी नंबर आएगा उसी हिसाब से आपको फिल कर लेना है। एक हम आपको चार्ट भी दिखा देते हैं, ग्रेडिंग चार्ट। जैसे कि मान के चलिए सब नंबर जोड़े, यहाँ कुल हुआ तो कुल में कितना ग्रेडिंग आ रहा है, क्योंकि ये कॉलम को फिर छोड़ना नहीं है। नीचे जो है यहाँ पर दिखा दें आपको, हम इसको ऊपर करके थोड़ा, जितना भी ग्रेडिंग होगा यहाँ तक तो दीजिएगा, उसके टोटल कीजिएगा, यहाँ भी टोटल कीजिएगा, फिर दोनों ऐड हो जाएगा नंबर, ग्रेडिंग क्या दीजिएगा। उसका हम चार्ट दिखा देते हैं आपको ताकि सुविधा हो जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है ग्रेडिंग चार्ट। जैसे कि मान के चलिए आप जोड़िएगा वहाँ पर, अगर 200 होता है, टोटल नंबर 200 आपका होता है, 200 का हो जाता है, तो 200 में इतना से इतना तक आएगा तो ए ग्रेड, इतना से इतना तक आएगा तो बी ग्रेड, या फिर 150 का होता है, जैसे कि 1-2 क्लास वाले का 150 टोटल हो जाएगा। टोटल में तो ग्रेड कितना आएगा, मतलब फाइनल में आपको एक बार फिर दिखा दें हम, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज तो यहाँ पर 100 का ग्रेड दीजिएगा ही, लेकिन टोटल जब यहाँ पर आपका, क्योंकि मान के चलिए सब में अगर नंबर देते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर अगर 1 से 5 तक का है, हिंदी वाला बच्चा है तो उसका 200 का हो गया, तो 200 में इसका ग्रेडिंग कितना हुआ फाइनल में, ये भी देना है। अब नीचे देख लेते हैं क्या है, मेन चीज आपको बता दिए, वहीं पे कंफ्यूजन था। वार्षिक में, तो वार्षिक मूल्यांकन में कुछ नहीं करना है, फिर वार्षिक जब एग्जाम लेंगे तो फिर यहाँ पर भरिएगा। अब शैक्षणिक गतिविधि यहाँ पे अर्धवार्षिक का भी है और वार्षिक का भी। तो शैक्षणिक गतिविधि में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग आकलन करते हैं, यहाँ पे ग्रेडिंग ए दीजिएगा मतलब बहुत अच्छा, बी मतलब अच्छा, सी मतलब ये संतोषप्रद मतलब संतोषजनक है, इतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे समय निष्ठा मतलब वो डेली समय पे आता है, अगर अच्छा आता है तो ए, या नहीं तो फिर बी। इसी करके बारी बारी से सभी का आपको, जैसे कि म्यूजिक में कैसा है बी है, सी है, नृत्य डांस में कैसा, अगर अच्छा डांस करता है तो ए, या फिर नॉर्मल है मतलब अच्छा है, इतना वेरी गुड नहीं है तो बी दीजिएगा। इसी तरह अपने मन से जो है, मतलब बच्चे को देखने के बाद, क्योंकि आपके तो दिमाग में है कि कौन बच्चे किस तरह के हैं, तो ए बी सी करके ग्रेडिंग यहाँ पर दे दीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाता है उपस्थिति, अर्धवार्षिक, वार्षिक। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर इसमें क्या प्रतिशत भरे कि क्या भरे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुल उपस्थित कार्य दिवस, तो कार्य दिवस की संख्या देना है, ठीक ना। मतलब जब से एग्जाम शुरू हुआ उससे पहले कितना दिन उन्होंने स्कूल आया, कार्य दिवस उपस्थित बता रहे हैं, उपस्थित, तो उसके दिनों की संख्या दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अर्धवार्षिक में तो जब फिर होगा तो बताया जाएगा। अब मंतव्य, अर्धवार्षिक का ऑप्शन है यहाँ पर, फिर वार्षिक का भी। तो अर्धवार्षिक में क्या करना है, शिक्षक का मंतव्य, मंतव्य में क्या, अगर बहुत अच्छे बच्चे हैं तो लिखेंगे बहुत अच्छा, फिर अपना हस्ताक्षर कर लेंगे, फिर मास्टर भी उसी तरह लिखेंगे, फिर हस्ताक्षर मोहर करेंगे। अभिभावक का भी ऑप्शन है। उसके बाद ये वार्षिक कार्य, सेम टू सेम वार्षिक में करना होता है। तो इतना ही आपको भरना है। अब यहाँ पे वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रकाशित की तिथि, तो जब रिजल्ट आएगा वार्षिक का तो यहाँ पर फिल किया जाएगा। कुल मिला के ये कहा जाए कि ये जो समस्या था आपको मासिक औसत का, तो कुल मिला के ये कि 50 नंबर का तो आपको टेस्ट लेना है। मान के चलिए आप कम ही ले रहे थे, लेकिन 50 नंबर का लेना होता है। जितना भी वो नंबर लाया उसमें से, उसमें क्या करना है 5 से भाग दे करके आपको लिखना है, मतलब 50 में से कितना नंबर औसत में वो लाया, वो नंबर बैठाना है, प्रतिशत में नहीं बैठाना है आपको, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जितने भी बातों का जिक्र किया गया है, या फिर हो सकता है अब कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते, कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।